दोस्तों, इस एपिसोड में हम सभी लोग पढ़ेंगे जो है ओपन डाइस प्रसार पासा। ओपन डाइस प्रसार पासा, प्रसार चित्र कहा जाए या कहा जाए ओपन डाइस प्रसार पासा। ओपन डाइस तो सबसे पहले इसमें कुल मिलाकर के बाबू लोग हम लोग को कुल मिलाकर के कितना पढ़ना होगा? कम से कम 15-16 डाइस होगी मेरे ख्याल से, 12-15 होगी, जिसको प्रसार फिगर को हम लोग को दिमाग में जो बैठाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें मेरे भाई लोग एक बात ध्यान देंगे, केवल विपरीत ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? विपरीत। और एक दो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया जाएगा, जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा वो बता दिया जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर लगेगा। हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे नॉर्मल फिगर से। सबसे नॉर्मल फिगर होता है मेरे भाई, सबसे नॉर्मल फिगर प्रसार का सबसे नॉर्मल फिगर यह होगा। सबसे नॉर्मल फिगर यह होगा प्रसार का सबसे नॉर्मल फिगर। ये आपका है घन। यह बनाते वक्त एक बात ध्यान देंगे, सभी बराबर होना चाहिए। सब कुछ क्या है? बराबर। यह सब क्या है? बराबर बराबर वर्ग के रूप में होना चाहिए। तो यहां पर मेरे भाई आप देखेंगे ध्यान से, यहां मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं। यहां ए बी सी डी ई एफ, यहां नंबरिंग कर दी जा रही है। आपको बाबू लोग याद करना है, सिर्फ एक बात को याद करना है, दिमाग में बैठा लेना है। जो किसी तरीके से संलग्न अगर रहेगी, किसी तरीके से अगर वह संलग्न रहेगी, तो मान के चलिए वो अपोजिट हो ही नहीं सकती है। अगर वह कहीं से संलग्न है तो वह अपोजिट नहीं हो सकती है। यह कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, वह हटना नहीं चाहिए। अगर वह कहीं से ए का, जैसे सी का विपरीत बी ए डी एफ नहीं हो सकता है। इसी तरीके से डी का विपरीत सी एफ ए और ई नहीं हो सकता है मेरे भाई। बी का विपरीत ए सी एफ नहीं हो सकता है। जो संलग्न है वह 100% विपरीत नहीं हो सकता है। यह अपने दिमाग में बात बनाकर रखिएगा। जो कहीं से संलग्न है, कोने बगल साइड कहीं से संलग्न है, वह कभी विपरीत नहीं हो सकता है। इस बात को आप जो है अपने जेहन में बैठा कर रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, एक घन यह प्रसार घन है। कौन घन है? प्रसार घन है। एक घन से पिछले एपिसोड में आप लोग को बता दिया गया था अधिकतम 8 डाइस बनाई जाती है। एक घन से अधिकतम 8 डाइस बनाई जाती है। तो मैं आप लोग को इसको बता देना चाहता हूं कि यहां पर इसको हम लोग अगर एक डिब्बे का रूप दें तो इसका एक डिब्बे का रूप बन जाएगा। यहां अगर इसको मैं फोल्ड करूं, जैसे आप लोग देखे होंगे मिठाई के डिब्बे का गत्ता, मिठाई के डिब्बे का गत्ता देखे होंगे या कोई बॉक्स देखे होंगे। अगर मान लीजिए उसका ये बॉटम भाग है, ये कौन सा पार्ट है? बॉटम है। यह मान लीजिए सी बॉटम पे है, या मान लीजिए एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है, ये तीसरी दीवार है, ये चौथी दीवार है। इस तरीके से अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो बताइए दीवार का काम करेगा कि नहीं काम करेगा? तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि यह भी दीवार के रूप में, यह भी दीवार के रूप में, यह भी दीवार के रूप में, यह भी दीवार के रूप में खड़ा होगा। अब मेरे भाई आप ये बताइए, जब यह दीवार के रूप में खड़ा होगा, यह जब ऐसे सीधे आएगा तो क्या यह ई जो है पलट कर इस पे जाकर ढक्कन का काम करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताइए, करेगा? हाँ करेगा। तो यहां पर मेरे भाई सी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सी का विपरीत ई होगा। और ए का विपरीत एफ होगा। ए का विपरीत एफ होगा। बी का विपरीत डी होगा। बी का विपरीत डी होगा। यहां से आपको बता देना चाह रहा हूं, बी का विपरीत डी, ए का एफ, सी का ई होगा। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? मैं क्वेश्चन का नेचर यहां 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, सब पे काम करेगा। यहां देखते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन ये रहेगा, निम्न प्रसार चित्र से, निम्न प्रसार से कौन सा पासा
बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है? निम्न प्रसार से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है? जा सकता है। बस इस टाइप में दो ही क्वेश्चन बनता ही है। निम्न प्रसार से कौन सा पासा बनाया जा सकता है और निम्न प्रसार चित्र से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। मेरे भाई जब बनाने वाली बात रहेगी, आपको पता है जब विकल्प ए फार, बी फार, सी फार, डी फार दिया रहेगा, इसमें से 3 ठो निम्न प्रसार से कौन पासा बनाया जा सकता है, इसमें से 3 ठो नहीं बनने वाला रहेगा और एक बनने वाला रहेगा। जब दिया रहेगा निम्न प्रसार से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, इसका मतलब हुआ एक बनने वाला होगा और 3 नहीं बनने वाला होगा। तो यहां पर मैं आपको प्रसार एक बार बना दे रहा हूं। ये आप लोग भी कॉपी कलम ले लेंगे, मेरे साथ साथ बनाने का काम करेंगे। जो है यहां पर आपका पासा आपको पासा बना दिया गया आपके सामने। अभी इसमें मैं पुटअप कर दे रहा हूं। इसमें से बताना रहेगा, आप लोग ही आंसर इसका बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर आप बता देंगे। तो यहां पर प्रसार फिगर बनाया जा रहा है। आप सभी लोग भी प्रसार फिगर बनाने का काम करेंगे तो काफी अच्छा होगा, इंटरेस्ट रहेगा, बनाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। यहां से क्वेश्चन लिखा गया, निम्न प्रसार से कौन सा बनाया नहीं जा सकता है? निम्न प्रसार से कौन सा बनाया नहीं जा सकता है? यहां मैं एक लिख दे रहा हूं ए बी सी, एक लिख दे रहा हूं सी एफ डी, एक लिख दे रहा हूं डी सी बी, और एक लिख दे रहा हूं ए बी ई, ए बी ई। तो मेरे भाई आप देख रहे होंगे कि इसमें से ए बी सी, क्या ए बी सी आपस में विपरीत है? नहीं है। यह वाला बनाया जा सकता है, यह वाला बनाया जा सकता है। तो मेरे भाई इसमें जो है आपको ये नोट करना होगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। पहले क्वेश्चन लिख दिया गया है, निम्न प्रसार से कौन सा बनाया जा सकता है? ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया, सी डी एफ, सी डी एफ, सी डी एफ, ये भी बनाया जा सकता है। और एक लिखा हूं ए बी, ए सी, बी सी डी, बी सी डी, आपका यह नहीं बनाया जा सकता है। और यह भी बनाया जा सकता है क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। ए बी ई, यह यहां से जब आप मिलाएंगे यह फलक यहां पर आकर मिलेगी। जब ये इधर से खड़ा होगा, ये इधर से खड़ा होगा, ये ऊपर छत का काम करेगा, वहां से एक डाइस बनाई जा सकती है। इसमें थोड़ा से मेरे भाई क्वेश्चन को सुधार लेंगे। अब तो भर दिया हूं, काफी मेहनत हो गई, जो भी हो गया केवल यहां बना लीजिए। निम्न प्रसार से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? नहीं, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है? तो मेरे भाई इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो विकल्प नंबर सी, सी को नहीं बनाया जा सकता है। अगर नहीं, सी को नहीं बनाया जा सकता है, क्वेश्चन पूछने का ठीक नेचर यही रहेगा। तो मैं आपको अगला प्रसार बता देना चाह रहा हूं। इस प्रकार से आपको जैसे कहीं कहीं पर आपको इसी में दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा जैसे स्टार बना देगा, यहां पर हैज बना देगा, यहां कॉपी रजिस्टर्ड बना देगा, कॉपीराइट बना देगा, आइडियट बना देगा, डॉलर बना देगा। पूछा जाएगा इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? तो मेरे भाई इसमें आप याद करने का काम करेंगे कि डॉलर का अपोजिट रजिस्टर्ड होगा, स्टार का कॉपीराइट होगा, हैज का आइडियट होगा। यह केवल कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। कौन बनाया जा सकता है, कौन नहीं बनाया जा सकता, ये आप ऑटोमेटिक क्लियर कर लेंगे। तो मैं समय बिना इन्वेस्ट किए हुए सभी प्रसार को आपके सामने बारी बारी से बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पर अगला प्रसार फिगर जो होगा, अगला प्रसार फिगर जो आपका अगला प्रसार फिगर ठीक टी के आकार का होगा। कैसा होगा? टी के आकार का होगा।
तो यहां में ए बी सी डी ई एफ। आपको याद क्या करना है? अपोजिट। अपोजिट फलक अगर याद रहेगी तो आप बता सकते हैं कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहां आप याद करिएगा, ई का अपोजिट एफ, मैं इसी पे बना दे रहा हूं। ई का अपोजिट, ई का अपोजिट एफ होगा, बी का अपोजिट डी होगा, ए का सी होगा। यह एक दूसरे के विपरीत होंगे और विपरीत की कहानी से ही आप स्पष्ट करेंगे कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं आप लोग के सामने देखो, ए का विपरीत एफ, डी का बी, ए का सी। मैं आप लोग के सामने अगला प्रसार फिगर रख रहा हूं। तो इसमें जो है अगला प्रसार फिगर आपका होगा, अगला प्रसार फिगर ये है आपका, यहां पर ए बी सी डी ई और एफ। इसमें आपको याद क्या करना बाबू लोग? यही याद करना है, ए का आपका सी होगा, डी का एफ होगा और बी का ई होगा। आपको यही आपको याद करना, ए का सी होगा, बी का ई होगा और डी का एफ होगा। आपको अपोजिट ही याद करना है। जब भी क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, आपको बता दिया कि दिया रहेगा निम्न में से कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। आप लोग को यह बात बता दी गई है कि नोट में पिछले ही एपिसोड में बता दिया गया है कि कोई एक डाइस अगर दिख रही हो, कोई यूनिक डाइस अगर दिख रही हो, तो उसमें कभी भी ये जो एक डाइस है, मान लीजिए ये आपकी, इसमें कभी भी विपरीत फलक देखी नहीं जा सकती है। जैसे मान लीजिए ये घन के आकार का है, एक ऐसा है घन के आकार का है। मेरे भाई ये बताइए, ये मेरी अंगुली 3 पर पड़ी हुई है, यहां पर पड़ी हुई है, यहां पर पड़ी हुई है और ऊपर है। बताइए क्या इसका अपोजिट कभी हो सकता है? कभी आप इसका अपोजिट देख सकते हैं? मेरे भाई आप अपना अगर यहां पर अगर लगा रहे होंगे निगाह, अपनी निगाह अगर यहां लगा रहे होंगे, इसका अपोजिट आप देख नहीं सकते होंगे। देखिए ना, तो यहां 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 और यहां, यह 3 चीज आपको दिख रहा होगा, यह आपको 3 चीज दिख रहा होगा। ध्यान दीजिए, यह 3 दिखाई दे रहा होगा। क्या बताइए इसका अपोजिट आप देख पा रहे हैं? और यह देख रहे हैं, क्या इसका अपोजिट दिखाई दे रहा है? और अगर आप यह देख रहे हैं, यहाँ पे यह देख रहे हैं, तो क्या इसका अपोजिट दिखाई दे रहा है? न तो इसका अपोजिट देख पा रहे होंगे, न तो इसका अपोजिट देख पा रहे होंगे, न तो इसका अपोजिट देख पा रहे होंगे। तो जो आपका यह घन दिया गया है, यह मान लीजिए आपका यह कोना है, यहाँ पर यह आपका कोना है, यहाँ पर देखिए थोड़ा क्लीन वीडियो करके देखेंगे तो यहाँ पर आपका कार्नर है, ये कार्नर, इसका अपोजिट नहीं दिखाई देगा, न तो इसका अपोजिट दिखाई दे रहा होगा, न तो इसका अपोजिट दिखाई दे रहा होगा। कितना दिखाई दे रहा है आपको? 3। किसी तरीके से देखेंगे 3 दिखाई देगा और तीनों कभी आपस में अपोजिट नहीं होता है। लिख सकते हैं पासा में दिखने वाली फलक, पासा में दिखने वाली फलक, दिखने वाली फलक कभी अपोजिट नहीं हो सकती है, कभी अपोजिट नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। पासा में दिखने वाली फलक कभी अपोजिट नहीं हो सकती है। अब आपको इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन से अगर बनाया जाए, निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, मैं इसको पुटअप कर रहा हूं, आप बताएंगे निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। बी सी डी, बी सी डी, सी डी एफ, सी डी एफ, ई सी बी और एफ ई सी। ध्यान देंगे आप सभी लोग, यहां केवल आप इतना सर्च करिए क्या सी दिखाई दे रहा है, क्या सी का विपरीत दिखाई दे रहा है? इसमें सी का विपरीत देखेंगे, सी का विपरीत क्या होगा? सी का विपरीत हमें मिला ए, हमें ए कहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। बी का अपोजिट दिखाई दे रहा है? एफ नहीं है, इसलिए यह वाला बनाया जा सकता है। और यहां पर देखेंगे डी का विपरीत दिखाई दे रहा है, डी का विपरीत एफ दिखाई दे रहा, और यह वाला डी का विपरीत क्या है? एफ, यह वाला भी नहीं बनाया जा सकता है। तो यहां मैं लिखा था शायद बी, क्या लिखा था? बी। तो यहां पर होगा आपका बी।
अगर यहाँ बी हो गया या तो मैं डी लिख दिया, चलिए डी ही लिख दिया जा रहा है, डी का अपोजिट एफ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बनाया नहीं जा सकता। आगे देखते हैं ई सी बी, ई सी बी, देखिए ई का अपोजिट सी भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो ई का अपोजिट बी यहां दिखाई दे रहा है और इसको भी बनाया नहीं जा सकता है। और एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी, इसको भी नहीं बनाया जा सकता है। एफ के साथ डी दिखाई नहीं देना चाहिए, यहां मैं डी बना दे रहा हूं और यहां क्वेश्चन में करेक्शन कर दे रहा हूं, निम्न में से कौन सा बनाया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा ए, आपका आंसर होगा ए। मेरे भाई इसमें बस सिर्फ इतने क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। आपको अपोजिट अगर याद रहेगा तो आप आसानी से बता लेंगे कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। चलिए मैं आपको अगला फिगर बता रहा हूं, अगला फिगर देखेंगे आप सभी लोग। अगला फिगर होगा आप लोग का इस तरीके से बना रहेगा, कुछ आपको यहां पर ऐसे मिलेगा, यहां पंखुड़ी ऐसी होगी, फिर यहां ऐसी होगी, फिर यहां ऐसी होगी, यह आपको मिल जाएगा। तो आप इसमें एक बात ध्यान देंगे, ए बी सी डी, यहां लिखा रहेगा यम एन, यहां लिखा रहेगा सपोज दैट ओपी। तो एक बात ध्यान देंगे आप सभी लोग, अपोजिट याद करना है, ए का अपोजिट सी होगा, ए का अपोजिट सी होगा, बी का अपोजिट डी होगा। और एक बॉक्स ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे एक बॉक्स बना लीजिएगा जिसमें जो है ओपी का अपोजिट, ओपी का अपोजिट यम यन होगा, यम यन होगा, ओपी का अपोजिट यम यन होगा, और डी का अपोजिट बी होगा, ए का अपोजिट सी होगा। बस इसी कंडीशन को ध्यान में रखकर आप जो है आगे क्वेश्चन लगाने का काम करेंगे। आगे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तो मैं चाह रहा हूं कि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए सब पर मैं क्वेश्चन करवाना नहीं चाह रहा हूं और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से करिएगा। तो मेरे भाई यहां आप याद करिएगा, ओपी का अपोजिट ये सब मिला करके एक खाना है और यह मिला करके क्या है, एक ही खाना है। इस बात को याद करिएगा, ए का डी होगा, बी का सी होगा, सॉरी बी का डी होगा, ए का सी होगा, यम एन का ओपी होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रसार फिगर देखते हैं। अगला प्रसार फिगर आप लोग के सामने रखा जा रहा है, जैसे कहीं दिया रहेगा इस तरीके से बना रहेगा प्रसार फिगर, इस तरीके से दिया है। काफी बार एग्जाम में ऐसा प्रसार फिगर पूछा जा रहा है, तो यहां पर मैं ए बी सी डी ई एफ लिख दे रहा हूं। मेरे भाई बस आप अपोजिट फलक को याद करिए, उसके बाद बिना टेंशन का, बिना झिझक का क्वेश्चन लगाने का काम करिएगा। क्वेश्चन 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सही जाएगा। जो है सी का, ए का विपरीत जो होगा डी होगा, ए का विपरीत डी होगा, यहां पर इसके बाद बी का विपरीत ई होगा, बी का विपरीत ई होगा, यहां से सी का विपरीत एफ होगा। यह एक दूसरे का आपको अपोजिट ही केवल याद करना है। अगर एक दूसरे का आप अपोजिट याद करेंगे तो इसी आधार पे क्वेश्चन आगे बनेंगे। शायद आप लोग को ये सब दिया जा रहा है, आगे आगे समय मिलेगी दोस्तों, अगली वीडियो में मैं प्रसार फिगर का एग्जैक्ट प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप लोग को प्रैक्टिस में दे दूंगा और उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे भाई अगला फिगर आप लोग के सामने रख रहा हूं, अगला फिगर ध्यान देंगे। अगला फिगर जो है इस आकार का बनेगा। अगला फिगर जो होगा आप थोड़ा ऐसे बनाएंगे, फिर जो है कि इसके बाद यहां से यहां खींच देंगे। याद क्या करना मेरे भाई, आपको अपोजिट याद करना, दिमाग नहीं लगाना है। बताइए कहीं से यह इसका संलग्न है, संलग्न वाली कहानी बताया था, नहीं संलग्न है, यह इसका संलग्न है, नहीं संलग्न है, यह इसका संलग्न है, नहीं संलग्न है। कोई अगर यह कह दिया कि नहीं सर जी आप ऐसे बता रहे हो तो क्यों नहीं, आप जो है थोड़ा मैं दूसरे कलर का मार्कर लेकर के बता दे रहा हूं। अगर आप जबरदस्ती कहीं वीडियो बताने का प्रयास करेंगे अगर कि ए का विपरीत आप क्यों नहीं इसको लिख देते,
बी का विपरीत क्यों नहीं इसको लिख देते, और सी का विपरीत ये संलग्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? संलग्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? संलग्न होगा ना। अगर आपके दिमाग में आ रहा नहीं ऐसे नहीं मैं बनाऊंगा, मैं बना दे रहा हूं ए का एफ को, तब तो और घोर जाल में फंस जाएंगे। आप कभी भी नहीं बना सकते मेरे भाई। अधिकांश प्रसार फिगर आपको मिल जाएंगे संलग्न, आपस में कभी विपरीत नहीं हो सकते हैं। वह केवल एक बार आप दिमाग में अगर प्रैक्टिस करिएगा कि अगर मैं गलती से ए का यह न बनाऊं, अगर दूसरा कुछ बना दिया तो वह कतई नहीं हो सकता है। अगर मैं ए का इसको बना दिया, इसको बना दिया, इसका यहां बना दिया, तब भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। मेरे भाई इस बात को विशेषतः ध्यान दीजिएगा। संलग्न फलक या किसी तरह से वह अगर संलग्न है, टचेज है, तो वह विपरीत नहीं हो सकती है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगर यहां लिख दिया गया जैसे ए बी सी डी ई एफ, अब इसमें बताना है आपको अपोजिट, इसमें बताना है आप सभी लोग को अपोजिट। बताइए क्या करूं कि एक दूसरे के संलग्न न हो? तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ रही होगी कि ए का अपोजिट डी को बता दिया जाए, ए का अपोजिट डी को बता दिया जाए, और बी का अपोजिट ई को बता दिया जाए, और सी का अपोजिट एफ को बता दिया जाए। मेरे भाई अगर थोड़ा बहुत गलती करेंगे 100% संलग्न में चले जाएंगे। फिगर याद नहीं करना है, कोई लड़का फिगर याद नहीं करेगा, कोई स्टूडेंट फिगर नहीं याद करेगा। अगर आप फिगर याद करोगे तो फिर कंपटीशन में क्या करोगे? फिगर नहीं याद करना है, फिगर को केवल आपको समझना है। एक शिद्दत से बैठ करके वीडियो को एक बार से 2 बार देखेंगे मेरे भाई लोग, समझ में आ जाएगी। तो इस फिगर को याद नहीं करना है, ओनली फिगर को समझना है। अगर मैं ए का अपोजिट इसको बना दूं और बी का अपोजिट इसको बना दूं तो ये एक दूसरे से टचेज हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट मैं इसको बना रहा हूं, इसका अपोजिट इसको बना रहा हूं, तो ये एक दूसरे से टचेज हो जाएगा। मेरे भाई इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये 100% गारंटी है कि एक दूसरे से अगर टच हो गया तो वह कभी अपोजिट नहीं कहा जाता है। तो आपको याद नहीं करना है, केवल एक बार बैठकर आप समझ लीजिएगा। आप 2 बार 3 बार बना करके इसको मिटा दीजिएगा। मिटाने के बाद इसको जो है यहाँ पर क्लीन आप बनाइएगा। क्लीन बना करके 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। 1-2 बार गलत होगा, फिर उसके बाद जब सही होने लगेगा ऑटोमेटिक, कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा मेरे भाइयों। इस बात को आप लोग याद रख लीजिए। अगर कभी पलट के देखना पड़ गया लाइव में पासा दोबारा, तो फिर मुझे डिसलाइक कर दीजिएगा आप लोग। अभी तक तो मैं कभी ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन मेरे भाई लोग अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप लोग डिसलाइक कर दीजिएगा। आप 1 से 2 बार केवल देखिएगा, अगर न समझ में आया तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा इसको। केवल एक बात को आप समझिएगा ध्यान से कि कोई किसी से टचेज न हो पावे। कोई किसी से फलक टचेज होगी तो वह एक दूसरे का विपरीत नहीं होती है। और जब भी बनेगा निम्न प्रसार से कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, और वह भी अधिकांश इसी कॉन्सेप्ट पे आता है, अपोजिट वाला दिया रहता है। मेरे भाइयों अगला फिगर आप लोग के सामने रखा जा रहा है। अगला फिगर आप लोग का होगा, अगला फिगर आप लोग को बता रहे हैं, काफी आसान फिगर है। आप लोग को पता है कि अगर आसान फिगर कोई टेक्निकल हो सकता है इसमें इशू प्रॉब्लम। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए यह ऐसे है, यह ऐसे त्रिभुज के आकार की पंखुड़ी टाइप निकला हुआ है, और मैं लिख दूं यहां ए बी सी डी ई। एक बात ध्यान दीजिएगा, ए का अपोजिट सी, बहुत आसानी से बता लिए, ए का अपोजिट सी होगा और डी का अपोजिट बी होगा। यह बहुत आसानी से बता लिए। यहां बना दूं मैं डॉलर, डॉलर, यहां बना दिया गया स्टार, यहां बना दिया गया हैश, यहां बना दिया गया रुपया, यहां बना दिया गया रुपया की साइन। एक बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी इसमें क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई तो हमेशा यही फंसाएगा। आप कभी इसमें नहीं फंसोगे डी का बी होगा, ए का सी होगा। आप जब भी गलती कर बैठोगे ई का अपोजिट, ई का अपोजिट। मेरे भाई बताइए सभी लोग, यह सही बन रहा है? इसमें से मैं 2-3 तो बना दे रहा हूं, अब उसमें से बताइएगा पहला ही सही बना रहा हूं कि वह गलत है। तो यहां लिख दे रहा हूं डॉलर, यहां लिख दे रहा हूं हैश, यहां लिख दे रहा हूं स्टार, यहां लिख दे रहा हूं रुपया।
अगला मैं बना दे रहा हूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं डॉलर, यहां लिख दे रहा हूं स्टार, यहां लिख दिया गया हैश, यहां लिख दिया गया रुपया। एक फिगर और बना दे रहा हूं आपके सामने, यहां लिख दिया डॉलर, यहां लिख दिया स्टार, यहां लिख दिया हैश, यहां लिख दिया रुपया। एक फिगर और आपको दे दे रहा हूं, यहां पर लिख दिया मैंने रुपया, यहां पर मैंने लिख दिया डॉलर, यहां पर मैंने लिख दिया हैश, यहां पर मैंने लिख दिया स्टार। तो मेरे भाई बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो ठीक है, आप लोग को मैं एक कंफर्म कर देना चाह रहा हूं कौन सही है कौन गलत है। बहुत से मेरे भाई लोग जो वीडियो को देख रहे होंगे उनका कंफर्म भी हो गया होगा कौन सही है कौन गलत है। 2 सही है, 3 सही है, 2 गलत, 3 गलत, सब गलत। अभी मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। पहले आप ये बताइए, जब इसको इस तरीके से फोल्ड किया जाएगा मेरे भाई, तो इसकी जो आकृति होगी वह कुछ इस आकार की आकृति होगी। यह कुछ इस आकार की आकृति आएगी मेरे भाई लोग, यह कुछ इस आकार की आकृति आएगी यहाँ पर। और यह जब भी होगा, यह वाला आपका सीधे गलत हो गया, यह वाला आपका सीधे क्या हो गया, गलत हो गया। जब भी कभी कटेगा तो वह चतुर्भुज में नहीं कटेगा, जब भी कभी कटेगा तो वह चतुर्भुज में नहीं कटेगा, जब भी कटेगा तो वह विकर्ण ही कटेगा। वह भुजा को न काट करके किसको काटेगा, विकर्ण को काटेगा। इसको देखते हैं इसमें क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पर डॉलर लिखा गया है, यहाँ हैज लिखा गया है, यहाँ स्टार लिखा गया है। मेरे भाई जब भी होगा तो यह स्टार डॉलर, डॉलर के बाद स्टार, स्टार के बाद हैज, हैज के बाद रुपया, किसी भी क्रम में अगर आप इसको मूव कर दोगे तो आपका तब भी वही आना चाहिए। यह क्रम कभी बदलना नहीं चाहिए। यह अगर डॉलर, डॉलर के बाद स्टार आ रहा, स्टार के बाद हैज आ रहा, हैज के बाद रुपया, तो वह उसी तरीके से होना चाहिए। तो यहां देखा गया कि डॉलर के बाद स्टार ना आकर के हैज लिख दिया गया, इसलिए क्या है मेरे भाई, गलत है। जैसा कि तुरंत यहां देखेंगे, अगर आप यहाँ डॉलर है, स्टार है, हैज है, रुपया है, यह क्या आपका है, सही है। अब मेरे भाई कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर डॉलर ऊपर है, डॉलर को ऊपर ही रखा जाए, डॉलर ऊपर है तो डॉलर को ऊपर ही रखा जाए। तो बताइए कोई जरूरी है? आप देखिए क्लॉकवाइज, स्टार सॉरी हैज, रुपया, स्टार, हैज, हैज, रुपया, डॉलर, स्टार दिया गया है। ये भी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये भी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब आप लोग को बता देना चाह रहा हूं कि आप ये बताएंगे कि इससे मैं आपको एक डाइस बना करके बता देना चाह रहा हूं कि इसमें से कौन बनाई जा सकती है, इससे यह बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है। मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर देना चाह रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिए, आप लोग बताइएगा क्या इससे सी डी डॉलर, स्टार, हैज, रुपया, क्या इससे यह बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है? फिर मैं लिख दे रहा हूं इसी को, इसी क्रम में डी को यहां लिख दिया, सी को यहां लिख दिया, और यही चीज फिर मैं पुटअप कर दे रहा हूं। यहां डॉलर लिख दिया, यहां स्टार लिख दिया, यहां हैज लिख दिया, यहां पर मैं रुपया लिख दिया। तो ये 100% श्योर है कि दोनों नहीं बनाई जा सकती। जब भी बनाई जा सकती, या तो पहली बनाई जा सकती या तो दूसरी बनाई जा सकती है। तो अब आप लोग के दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी तक तो अपोजिट का मामला चल रहा था कि अपोजिट नहीं दिखाई देना चाहिए, अब कौन सा मामला हो गया? यहां पर तो चक्री क्रम में भी लिखा गया है, यह डॉलर, डॉलर के बाद स्टार, स्टार के बाद हैज, हैज के बाद रुपया है, यह चक्री क्रम में भी लिखा गया, तब भी बताया जा रहा है। लेकिन बाबू यह क्वेश्चन बहुत आप लोग समझिएगा किसी हाई लेवल एग्जाम में ही आ सकता है, नॉर्मल नहीं आएगा। मेरे भाई इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप देखिए जब इसको आप पलटोगे, जब इसको आप पलटोगे तो यहां आपका रुपया होगा और यहां आपका हैज होगा। जब भी टचेज होगा तो रुपया किससे टच होगा, डी से टच होगा। जब भी टच होगा तो रुपया किससे टच होगा,
डी से टच होगा, और हैज किससे टच होगा, सी से टच होगा। हैज किससे टच होगा, सी से। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, जब भी पलटेगा ये हमेशा हैज किसके साथ दिखेगा, सी के साथ दिखेगा, और डॉलर किसके साथ दिखेगा, रुपया के साथ दिखेगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कि जो सी है वह हैज के साथ दिखेगा, इस कॉन्सेप्ट में आपका दूसरा नंबर वाला सही है। कौन सही है दोस्तों, दूसरा नंबर वाला सही है। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई लोग। अब इसके बाद, अब इसमें जो है ज्यादा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि या तो इसको चक्री क्रम में आपको फंसाएगा, चक्री क्रम में ना देकर के उल्टा सीधा दिया रहेगा, या तो अपोजिट वाला दिया रहेगा। उससे अगली कंडीशन यह है, इसके सिवाय कोई तीसरी चौथी कंडीशन कोई पैदा ही नहीं होती है। पहली कंडीशन अपोजिट देखेगा इसमें, दूसरी कंडीशन यह देखेगा चक्री क्रम में है कि नहीं है, तीसरी कंडीशन यह देखेगा कि यह इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत किताबों में बहुत क्वेश्चन तो गलत भी लिखे गए हैं इसके, लेकिन वह केवल अपोजिट, बस यह इसको भी सही कर देंगे, कहा अपोजिट नहीं दिख रहा, अपोजिट नहीं दिख रहा, इसको भी सही मार दो, लो भैया सही हो गया। कौन इतना ध्यान देने जा रहा है सी के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर कभी ऐसे आ गया भाई आप लोग को, तो आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे यह कैसे गलत है, यह कैसे सही है। कई बार तो लड़के मेरे यहाँ आकर पूछे सर जी इसमें तो दोनों सही है, अब क्या किया जाए। तो मैं उनको बहुत शिद्दत के साथ बताया, बाबू देखिए इसके साथ यह मिलेगा, जब भी सी पलटेगा सी के साथ हमेशा हैज दिखेगा, और डी के साथ हमेशा रुपया ही दिखेगा। इस आधार पे यह वाला सही है और ये वाला क्या है, गलत है। ठीक यही कॉन्सेप्ट मेरे भाई लोग, ठीक यही कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, सब कॉन्सेप्ट इस फिगर पे आपका काम करेगा। यहां पर बना रहा हूं आपको एक फिगर, ध्यान दीजिएगा। एक फिगर आपका बना दिया यहां पे मैंने, एक फिगर यह हो गया आपका। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी ये फिगर बनेगा मेरे भाई, एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा जैसे यहां मान लीजिए एक पंक्ति छोटी सी दी है, तो यह चक्री क्रम में हमेशा यहां होगी, यह यहां होगी, और यह वाली जो होगी वह यहां होगी। यहां अगर बना दिया गलत होगा, क्यों, क्योंकि जब यह फोल्ड होगा एक दूसरे के ऊपर चला जाएगा। जैसे कहा जाए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब आपको बी, सी का विपरीत ई निकल गया, ए का विपरीत डी निकल गया, बी का विपरीत यह सब बचा है। जब आप इसको मैं मान लीजिए यहां बना दिया मैं आपको स्टार, सॉरी डॉलर, यहां बना दिया स्टार, यहां बना दिया आपका वही पिछला ही बना रहा हूं हैज, यहां बना दिया आपको रुपया, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें बस सिर्फ इतना याद करना है कि जो बी का अपोजिट होगा मेरे भाई, वह जो है बी का अपोजिट जो भी फलक होगी वह ऐसे आएगी, वह बिकरड़ी न कटके, जैसे इसमें सब बिकरड़ी कट रहा था, इसमें बिकरड़ी न कटके सीधे भुजा को काटा जाएगा। किसको काटा जाएगा, भुजा को काटा जाएगा। तो मेरे भाई लोग यहां पर भुजा को काटा जाएगा, इस बात को हम लोग विशेषतः ध्यान दे करके यहां पर जो है, यहां पर देखेंगे डॉलर है, स्टार है, हैज है और रुपया है। यह आपका चक्री क्रम में हो गया। किस क्रम में है, चक्री क्रम में है मेरे भाई। यह किसमें है, चक्री क्रम में है। यहां देखा गया कि यह चक्री क्रम में है, और यह चक्री क्रम में होना चाहिए और भुजा से कटना चाहिए। और बढ़ा दिया तो वह किससे टचेज है, उससे लेना पड़ेगा। जब भी यह आपका पलटेगा तो मेरे भाई ये ऐसे बनेगा। डॉलर हमेशा टच रहेगा किससे, डॉलर हमेशा टच रहेगा ई, ए और ई से, और स्टार हमेशा टच रहेगा किससे, स्टार हमेशा टच रहेगा ई और डी से। हैज किससे टच रहेगा मेरे भाई लोग, हैज, हैज टच रहेगा डी और ई से। और रुपया किससे टच रहेगा, रुपया टच रहेगा सी और ए से। ऐसा कभी मिलेगा, यह इस आधार में बताया जा रहा है मेरे भाई। मैं बहुत उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप देखेंगे, अगर नोट्स बना लेंगे तो काफी अच्छा होगा। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, समझ में आए तो इसको शेयर भी करिए मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।